हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, उत्कर्ष साहब, हर हर महादेव। हाँ जी, राम राम साहब, राम राम जी, राम राम, राम राम भी बोलता है चौधरी का है। ठीक है। कैसे हैं? सुबह कैसी है आपकी? आनंद आई? वदिया? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एकदम फ्रेश। हम्म, सब अच्छा चल रहा है जीवन में, राइट? एकदम भन्नाट। सच में चल रहा है या ऐसे लिखने के लिए ही बोलता है? परफेक्ट, अच्छा, मस्त, जबरदस्त है। सही में चल रहा है भाई? पक्का है? मतलब हम सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं साथियों। शायद ऑर्गेनिक में अब तक हमने 50 से आंकड़ा तो पार कर ही लिया होगा रिएक्शन का। क्या बोलता है? हम्म इस वक्त पर किस चीज की सबसे गहरी जरूरत पड़ेगी? आगे आगे रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड का एक दो लेक्चर सबके हाथ में है, यकीन मानिए। ऑक्सीडेशन भी सबके हाथ में है। फर्क इस बात से पड़ता है कि रिडक्शन से पहले ग्रिग्नार्ड इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, ग्रिग्नार्ड है या फिसल गए हैं। फर्क उस बात से पड़ता है। हाथ में है क्या? याद है चौधरी, याद है। हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। अब इस वक्त पर साथियों, शॉर्ट नोट्स का जीवन में बहुत बड़ा किरदार आने वाला है। शायद अब तक जो शॉर्ट नोट्स थे, ऐसा लगता था सर ओरिजिनल गीता में ही हम लोग पढ़ लेते हैं और शॉर्ट नोट्स की शायद कभी जरूरत ही नहीं लग रही है। अब लगेगी, अब लगेगी। धीरे धीरे जब रिएक्शन का पड़ाव आगे बढ़ता रहेगा और पीछे की जो रिएक्शन है, जैसे कि प्लानिंग मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अगले 3 हफ्तों की पोस्ट की, तो उसमें अप टू ग्रिग्नार्ड इफेक्ट साथियों, आप शॉर्ट नोट्स, मेन नोट्स बस वहीं से खट 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 देख लें। उतना ही टाइम मिलता हफ्ते में, क्योंकि एक हफ्ते में अगर इतना सारा चैप्टर रिविजन करना, ये तो ऑर्गेनिक है, फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल, फिजिक्स और मैथ। मतलब सच बोलूं तो पूरे 7 दिन में ऑर्गेनिक के लिए 2 ही घंटा मिलेगा भाई। इस 2 आवर्स में आपको यहां तक अगर कंप्लीट करना है तो ये मैन नोट से ही होगा बस। उसके बाद जो आता है, जैसे कि मुझे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे महारत हासिल करनी है, क्योंकि कॉमन सेंस बोलता है कि मेजर पोर्शन इधर से झटक के आएगा और फिर कार्बोनिल कंपाउंड जो अभी चल ही रहा है, जो टॉपिक चलता है ना, उसमें चौधरी को भरोसा होता है, ये तू भूल ही नहीं सकता। फर्क इस बात से होती है, चिंता इस बात से हो जाती है, चौधरी बेचैन हो जाता है कि भाई साहब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जनता के पास है या कहीं वेपराइज तो नहीं हो गया है क्या? अविनाश मीणा बोल रहा है चौधरी, ग्रिग्नार्ड से पहले भी मुट्ठी में खड़का के देख ले छे। एकदम भन्नाट कॉन्फिडेंट हैं सभी लोग। चलिए जी, तो ये हुई ना बात। तो इसी के साथ फिर इस बढ़िया बढ़िया एनर्जी के साथ और इरादे मजबूत हैं, हाँ, अभिषेक कुमार साहब के, तो रिवर्स खेलते हैं आज। जो है वो सिनेमा पहले करते हैं, क्या बोलते हो? ऊर्जा सुबह सुबह अच्छी होती है तो सिनेमा पहले खेलते हैं अपन। तो सिनेमा को अगर धीरे धीरे उसके पटाक्षेप खोल दिए जाएं और उसको शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहले ये देखना पड़ेगा ना भाई कि पिछली क्लास में फिल्म कहाँ खत्म हुआ था, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या पढ़ रहे थे, बताइए ना। चौधरी पिछली क्लास में तो ताजा ताजा कार्बोनिल कंपाउंड ही तो शुरू किया था। और कार्बोनिल कंपाउंड को देख के ऐसा लगता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में अब तक पढ़ा क्या है? ये साइनोहाइड्रिन एनएआर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक जनरलाइज रिएक्शन पढ़ा था। उम्मीद है साथियों आप भक्ति मोड में आ चुके हैं। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक जनरलाइज रिएक्शन पढ़ा था और उसके बाद देखा ना हमने उसका एक एग्जांपल साइनोहाइड्रिन देख लिया, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई डेल्टा पॉजिटिव गरीबी जितनी ज्यादा होगी एनएआर का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हम ग्रिग्नार्ड के जमाने में भी करके आ चुके थे। पेज को पलटा तो फिर हमने हेडिंग डाला टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। असली चैप्टर सच बोलूं तो यहीं से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि एनएआर तो मैं बचपन के दिनों से जानता था। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल 3 तरह के थे, स्ट्रॉन्ग वाला, मॉडरेट वाला और घटिया क्वालिटी वाला। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक बार जुड़ता है तो हटता नहीं, मॉडरेट जुड़ता हटता जुड़ता हटता, और घटिया वाला आम कंडीशन में
जुड़ता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। चर्चा चल रही थी पुअर न्यूक्लियोफाइल की। सच बोलो तो पुअर न्यूक्लियोफाइल में दो ही रिएक्शन है, एक पढ़ चुके थे, आज बिखेर देंगे। और आज ये पुअर न्यूक्लियोफाइल का एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, छोटा सा लेक्चर है। अगले लेक्चर में अपन पूरा का पूरा द्वार खोलेंगे मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल, पूरा आगे कार्बोनिल कंपाउंड मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल पे ही अपने सिंहासन बना के बैठेगा। तो आज अपन पढ़ने वाले साथियों वही पुअर न्यूक्लियोफाइल, शायद जिसकी एक रिएक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। अरे चौधरी, पुअर न्यूक्लियोफाइल की लास्ट लेक्चर में, हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड विद द अल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड विद द अल्कोहल माइल्ड एसिडिक मीडियम पीएच 3 to 7 की रेंज में लेते हैं तो एसिटल कीटल बना ले, एसिटल कीटल बना ले, बोले तो पानी उड़ाते थे। बताइए अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते थे, एक या दो? दो मॉलिक्यूल। पानी वहां से उड़ता था, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता था। इसी फाइनल प्रोडक्ट में अगर तूने पानी एक्सिस में डाल दिया, सारा रिएक्शन बैकवर्ड है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता था। बोले तो जब मन चाहे टोपी पहना ले, जब मन चाहे टोपी उड़ा ले, ऐसा एप्लीकेशन पार्ट, यही इस रिएक्शन का सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन पार्ट था। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल और कीटल वाली रिएक्शन का यही सबसे उम्दा एप्लीकेशन था कि ये मोर रिएक्टिव साइट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। पहले प्रोटेक्शन कर ले, फिर जो तबाही मचानी है मचा ले, और पानी डाल के उस टोपी को, ताज को वापस हटा ले। इस पे हमने 3-4 सवाल करके अपने इरादे काफी मजबूत कर लिए थे। हाँ, मैकेनिज्म में बस इतना दिमाग में रखने का था कि भाई हेमी एसिटल और हेमी कीटल इंटरमीडिएट मिलते हैं। इतना सब कुछ अगर दिमाग में आ चुका है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल की दूसरी रिएक्शन और यही अंतिम रिएक्शन बाहें फैला के आपका इंतजार कर रही है। बाहों में आने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी भक्तजनों। हेलो, इधर हैं क्या? अरे जिंदा है क्या? झक्कास है। तो क्या पुअर न्यूक्लियोफाइल का पहला रिएक्शन एसिटल कीटल फॉर्मेशन यही दमदार था क्या? एकदम खोपड़ी में आ चुका है क्या? ठीक है। तो साथियों, हम हेडिंग पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल, जिसका पहला रिएक्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, एसिटल और कीटल फॉर्मेशन का दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। दैट इज द कार्बोनिल कंपाउंड विद द NH2Z टाइप ऑफ कंपाउंड। NH2Z, Z जहां पर कोई भी आपका ग्रुप है उसको मैंने जनरलाइज Z बोल दिया। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन NH2Z टाइप के कंपाउंड के साथ कैसे होती है? शुरुआत करने से पहले चौधरी अपना दिव्य सवाल पूछ लेता कि क्या ऑडियो, वीडियो एंड चौधरी का फोटो सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा है क्या? ऑल परफेक्ट सबका? रोहित भारद्वाज वंश साहब से लेके सबका ऑल परफेक्ट। कुमार साहब ठीक है जी, ठीक है। इसका मतलब अब पूरे लेक्चर में अपना रिदम भन्नाट बनेगा। ठीक है जी। तो पुअर न्यूक्लियोफाइल की दूसरी रिएक्शन, पहला वाला कौन सा था? एसिटल और कीटल का निर्माण। दूसरा वाला कार्बोनिल कंपाउंड NH2Z टाइप के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। कैसे करता है? कार्बोनिल कंपाउंड और NH2Z, Z जहां पर कुछ भी हो सकता है। साथियों, सफर शुरू होने वाला है। वही ठीक वैसे जैसे अपन लास्ट वाले लेक्चर में एसिटल कीटन में pH 3 to 7 की रेंज रहते थे, ये रिएक्शन भी pH 3 to 7 की रेंज में ही होती है। और फिर फाइनली ऑक्सीजन और NH2Z आपस में खड़खड़ खड़कर रिएक्शन करके और फाइनली C डबल बॉन्ड N और Z बन जाता है। कैसे बनता है? अगर इसको ट्रिकी मेथड से देखें तो जेनिल माहेश्वरी जवाब का तो जवाब भी आ गया कि चौधरी ट्रिकी मेथड से तो मुझे आता है, आपको आता है क्या भाई? मैंने कुछ नहीं बताना, देखते रहो। क्या प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? प्रोडक्ट बना सकते हो क्या? प्रदीप कुमार साहब, आदित्य राज साहब, वंश जैन साहब, सबको दिख गया रहा चौधरी। ट्रिकी मेथड से तो एक ही झटके में बनाना है। बोले तो ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, ये रहा NH2Z, बोले तो दोनों टुकुर टुकुर आजू बाजू आएंगे। इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, टुक 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 करते करते जब दोस्ती दोस्ती करेंगे तो दोस्ती दोस्ती में क्या करने का रे? अरे दोस्ती दोस्ती में क्या करने का? पानी निकाल, पानी निकाल, पानी निकाल ले, और ये ले एक झटके में तेरा प्रोडक्ट बना ले। खत्म होता हुआ नजर आता है। हाँ, ये भी मेरे को ठीक ठीक याद आ जाता है कि ये एग्जैक्टली वैसी लास्ट लेक्चर वाली रिएक्शन है। लास्ट लेक्चर में भी अपना एसिटल और कीटन निर्माण के लिए पानी ही निकालते थे, लेकिन अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को दुरुस्त करूं तो वहां पर अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे? वहां पर अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल चाहिए थे? एक या दो? दो, क्योंकि पानी के लिए दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ना, वो अल्कोहल ही देता था। आज आप NH2Z के कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं? दो या एक? एक है, क्योंकि दोनों एस टू यहीं से नसीब हो जाएगा ना। सच बोलूं तो एकमात्र यही डिफरेंस है लास्ट लेक्चर और इस रिएक्शन में, यही डिफरेंस है लास्ट लेक्चर की मैकेनिज्म में और इस लेक्चर की रियल मैकेनिज्म में। तो अगर रियल मैकेनिज्म भी बनाना है तो आज चौधरी नहीं भाई, तू खुद बनाएगा। इसके लिए मेरे को बस इतना बता दे कि तेरे को लास्ट लेक्चर वाला मैकेनिज्म खोपड़ी में है क्या?
अरे खोपड़ी में है क्या? पक्का? बस तो इसकी रियल मैकेनिज्म देख। ट्रिकी मेथड से तो एक झटके में तूने पानी निकाल के प्रोडक्ट बना दिया। रियल मैकेनिज्म भी तो रियल मैकेनिज्म में शायद आपको पता है कि NH2Z घटिया न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव बुलाता ही रह जाता है, बुलाता ही रह जाता है। तो इस डेल्टा पॉजिटिव पे वो हमला करने नहीं जाता है, तो इसकी गरीबी को बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाना पड़ेगा तो क्या डालना पड़ेगा भाई साहब? माइल्ड एसिडिक मीडियम, pH 3 to 7 रेंज। H+ डालेंगे तो ऑक्सीजन के सर पे प्रोटोनेशन होगा। अब शायद ऑक्सीजन गुस्साया हुआ है, और गुस्साया हुआ ऑक्सीजन तबाही जब मचाएगा तो इस कार्बन पे डेल्टा 2 पॉजिटिव लिख दूं। गौर से मुझे जवाब दीजिए, डेल्टा 1 और डेल्टा 1 में कौन बुला रहा है और कौन चीख रहा चिल्ला रहा है? ज्यादा गरीबी कहां है, 1 में या 2 में? अरे 1 में या 2 में? हाँ, 2 वाला तबाह हो रहा है। डेल्टा 2 का मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। इस वक्त पर वो घटिया न्यूक्लियोफाइल को भी दया आ जाएगी, और फिर बेचारा उस घटिया होने के बावजूद भी दया भरी निगाहों से कार्बन पे अटैक करने जाएगा। एग्जैक्टली वही सफर है साथियों जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खटैक। आप खुद बताएंगे आगे क्या करना है, खुद बताएंगे। चलिए यहां तक पहुंच गए। पोलर पाई बॉन्ड टूट गया है, नाइट्रोजन ने जब जो जोश में पैसा दिया तो नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज भी आया होगा। याद करो अब क्या करना है। अरे सर इसमें याद क्या करना है? नाइट्रोजन ने पॉजिटिव गुस्साया होगा, गुस्साया होगा तो हाइड्रोजन छोड़ देगा। संस्कार साहब से लेके और कौशल तिवारी जी ने, सब ने, झील सातिन ने भी बता दिया कि भाई ये ले भाई हाइड्रोजन उड़ा लिया, उड़ा लिया, उड़ा लिया। इसके आगे लास्ट लेक्चर वाली मैकेनिज्म पता होगी तो आगे इसमें भी बढ़ रहे हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सृजन रॉय, झील हजाती, अभिषेक कुमार, मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं वास्तविकता में किसकी खोपड़ी में है। प्रदीप कुमार साहब, ये सब सुमन, सौरव जी भी बोल रहे हैं चौधरी pH 3 to 7 की रेंज लिए, इसका मतलब बीकर में एसिडिक मीडियम अभी भी है। हाँ सृष्टि जी, अगर बीकर में एसिडिक मीडियम अभी भी है, स्टिल एसिडिक मीडियम, तो H+ ठीक वैसे ही जैसे लास्ट लेक्चर में था। और फिर वो जनता जो बोल रही है उससे सहमत है कि H+ का अटैक पानी खटैक करके जाएगा कार्बन के सर पे पॉजिटिव। हाँ ठीक है जी। हाँ ये भी था कि H+ इस NH पे भी तो अटैक कर सकता है। ये H+ उस OH पे ना करके NH पे भी अटैक कर सकता था, कर सकता है भाई। लेकिन बाद में पता चलता अगर NH पे अटैक करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। हाँ चिराग मलिक ने बताया था, राजीव जी ने भी बताया कि सर वही लास्ट लेक्चर वाली मैकेनिज्म है कि अगर H+ NH पे अटैक कर देगा तो बैकवर्ड चली जाएगी, तो फिर उसे नया रास्ता तलाशना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो OH पे अटैक, पानी खटैक मैंने एक ही साथ कर दिया है। इस मूवमेंट तक, इस स्टेप तक एग्जैक्टली साथियों वही स्टेप है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म है। यहां पर आकर अगर आपकी याददाश्त ठीक ठीक काम करती है तो इस मूवमेंट पे लास्ट वाले मैकेनिज्म में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और आया करता था। ROH के हम वहां पर 2 ROH इस्तेमाल करते थे, तो इस मूवमेंट पे एक ROH बाहर से और आया करता था। आज मुझे बताइए इस केटाइन की गरीबी दूर करने के लिए बाहर से कोई अमीर ज्यादा आएगा या भीतर ही भीतर कहीं है क्या? अरे क्या भीतर ही भीतर पैसा है? हाँ देखो साथियों, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, सब कुछ आपकी जो संदेश से आप मुझे मैसेज पहुंचा रहे हैं, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं जो आप मुझे पहुंचा रहे हैं। भीतर ही भीतर पैसा दिया, दे दिया भाई नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन ने दिया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। आगे बता दीजिए सोनम गुप्ता जी, सृष्टि जी, रोहित भारद्वाज, बताइए क्या करना है। झील असाती बोल रहा चौधरी इंतजार किस बात का है। प्रदीप साहब बोल रहे हैं, ध्रुव गोयल बोल रहे हैं चौधरी हाइड्रोजन उड़ा ले, ये लीजिए। और N पे Z, इस फोटो को देखिए और हमारे रिएक्शन में और गहराई से देखूं तो इस फोटो को देखिए, क्या सेम सेम ही है क्या? अरे क्या सेम सेम ही है क्या? बना दिया है भाई। क्या कॉन्फिडेंस उपले दर्जे पे पहुंचा? क्योंकि मैंने आज मैकेनिज्म में साथियों आपको कुछ भी नहीं बताया है। ईच एंड एवरी स्टेप आपने खुद मुझे बताया और उसी कदमों के अनुसार हम आगे चलते रहे। शायद जब पिछले लेक्चर में हम एसिटल कीटल वाली मैकेनिज्म पढ़ रहे थे तो कुछ बालक बालिकाएं लिख रहे थे सर मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या, बड्डी है सर, खोपड़ी में डाल लें कि काटें। शायद पता ही नहीं चला नई मैकेनिज्म खुद को बना दी भाई तूने। हेलो, अरे बन गई ना लल्लू, क्योंकि प्रैक्टिस से अब तेरे फाउंडेशन को, नींव को इतना मजबूत बना दिया कि नीले देव साहब कहते हैं ऑन द स्पॉट भी सोच सकते हैं। ठीक है जी, तो सक्षम गुप्ता साहब ये आपकी मेहनत है जो रंग दिखाएगी, जरूर दिखाएगी। ठीक है जी।
तो ट्रिकी मेथड से हालांकि मेरे को प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान सा लगता है कि पानी उड़ा ले फाइनल प्रोडक्ट बना ले, रियल मैकेनिज्म भी आपकी मदद से चौधरी ने उसे भी फिनिश कर दिया। अब वो वक्त आ गया है जब आपके मन में जो संशय है वो ज्यादा बड़ा, उससे पहले ही चौधरी बता दे कि सर जेड क्या है। तो जेड कुछ भी हो सकता है, अलग अलग तरह के ग्रुप जेड हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं उसके बेसिस पे हमने आगे एक टेबल टाइप बना दिया कि भाई साहब जेड ये हो सकते हैं और इसके बेसिस पे फिर क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं, तो कुछ भी डाल दीजिए जेड में। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी लिया मैंने, जेड में एच डाल दिया। NH2Z में अगर जेड एच होता तो वो NH2H होता। फिर रिएक्शन कैसे करवाते, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड और NH2Z। बता दीजिए क्या करना है। अरे चौधरी क्या करना है, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन पानी उड़ा लो। जैसे पानी उड़ाएंगे एक झटके में आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N। ध्यान रहे साथियों, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन थे, 2 निकल गए, 1 हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो फाइनल प्रोडक्ट में NH बन के तैयार होगा। प्रदीप कुमार साहब से मुझे सुन के अच्छा नसीब हुआ। प्रदीप कुमार साहब ने बोला सर ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम भी मैं जानता हूं। उन्होंने मुझे सबसे पहले बताया बिना पूछे, दैट इज द इमाइन। अब तो प्रियांश मालवीय जी का भी आ गया। हाँ, ये C डबल बॉन्ड NH इमाइन जीवन में मैंने पहली बार तब देखा था जब मैं NaBH4 और LiLH4 देख रहा था। इमाइन नाम सुना सुना लग रहा है क्या? हाँ सर यहाँ पर जेड और क्या हो सकता है, कुछ भी डाल ले भाई। जैसे जेड तूने आर डाल दिया, जेड की जगह अगर आर ले लिया होता तो ये NH2R होता। NH2R होता तो ये डबल बॉन्ड हो और फिर से इधर से पानी निकालने का, फिर से प्रोडक्ट बनाने का। सर ये क्या चुन्नू मुन्नू सवाल दे रहे हो आप, जेड बदल बदल के और फिर प्रोडक्ट बना रहे हो। हाँ बना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मान लीजिए जेड की जगह OH होता तो शायद, अगर जेड की जगह OH होता तो इधर से पानी, अब मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ, ये NH2Z बन गया भाई। जेड की जगह अगर आपका OH होता तो ये पानी तो फाइनली यहीं से निकलेगा और OHZ एज इट इज रहेगा। हाँ, फाइनल प्रोडक्ट में जेड के साथ तो कोई बदलाव ही नहीं होता ना, वो तो एज इट इज चिपका हुआ रह जाता है। यस नो? हेलो? हाँ, इत्तेफाक से ये जो NH2OH है साथियों, इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन, ये नाम मैंने जीवन में तब सुना था जब मैं टोलन बाबा पढ़ रहा था। आफत वाला है हाइड्रोक्सिल अमीन। और ये जो इसका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इसका भी बड़ा फेमस नाम होता है साथियों, इसे ऑक्साइम के नाम से जाना जाता है। ऑक्साइम, ऑक्साइम जीवन में मैंने पहली बार तब सुना था जब ऋषभ साहब बोल रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। साथियों सिस ट्रांस सिन एंटी इजेड नोमेनक्लेचर जब आप पढ़े थे तो सिन एंटी नोमेनक्लेचर ऑक्साइम में ही लगता था। याद आता है कि भाई जिसके नर्चर के कक्षा 11 के इरादे मजबूत है उन्होंने शायद ऑक्साइम सुना होगा। और अगर मान लीजिए सबका सुपड़ा किसी किसी का साफ है पापी इंसान का, तो मैं आज बता देता हूं भाई, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन और एन पे अगर आपका OH मौजूद होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑक्साइम कहा जाता है। पता नहीं पहले का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन आज मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया। सुन लिया है क्या? हाँ, चिराग मलिक बोला अब सुन लिया, याद रहेगा ऑक्साइम। इस ऑक्साइम में अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, तो टर्मिनल T1 T2 अगर मार्क करके देखूं तो T1 पे लोन पेयर और OH तो अलग अलग है। T1 पे लोन पेयर और OH तो अलग अलग है, लेकिन T2 पे दोनों मिथाइल मिथाइल सेम है साथियों। अगर इत्तेफाक से T2 पे अलग अलग ग्रुप होते तो मैं कहता कि हाँ भाई ये ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता। अब तो नहीं दिखा रहा, अब तो नहीं दिखा रहा, लेकिन इसी में T2 पे अगर अलग अलग होते तो शायद दिखा देता। यस और नो? हाँ, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाने की काबिलियत रखता है। ऐसे ही साथियों जो ऊपर वाला कंपाउंड है, जो पहला वाला एमाइन कहते हैं, इसको ऑक्साइम कहते हैं, ये जो कंपाउंड है इसका बड़ा फेमस नाम होता है, इसे सिर्फ बेस कहा जाता है। H की जगह आपका R आ जाता है तो इसे सिर्फ बेस कहा जाता है। ध्यान रहे, सिर्फ रिएजेंट अलग था। सिर्फ रिएजेंट वो था जो हमने टोलन फेलिंग बेनेडिक्ट सिर्फ रिएजेंट वो पढ़ गया, वो सिर्फ रिएजेंट था, ये सिर्फ बेस है, ये सिर्फ बेस है। चलिए धीरे धीरे कदम आगे और बढ़ाते हैं। NH2Z में Z और अलग अलग तरह के लेके और अलग अलग पानी निकाल के, और अपन तो प्रोडक्ट बनाने में मजा ले रहे हैं भाई। अपने तो Z अलग अलग लिया और सीधा पानी निकालते हैं। जैसे Z मान लीजिए आपने NH2 ही ले लिया होता तो ये NH2 किसी भी एक NH2 से पानी बाहर निकाल दीजिएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है। ये ऋषभ साहब ने बताया कि ये जो कंपाउंड होता है साहब, आज चौधरी के बताने से पहले ही जनता जवाब दे रही है। श्लोक द्विवेदी, ये नाम मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये जो है NH2 लोग इसको हाइड्राजीन कहते हैं। हाँ जी, परफेक्ट है। अगर ये आपका हाइड्राजीन होता है तो साथियों इसका जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम बड़ा आसान होता है, इसको हाइड्राजोन कहा जाता है। कुछ नहीं करना भाई, प्रोडक्ट में ओन लगा देना है, जिसमें हाइड्राजीन उसमें हाइड्राजोन, हाइड्राजीन हाइड्राजोन। चलिए हाइड्राजीन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट तो बना रहे हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत है क्या?
ये पानी निकाल निकाल के प्रोडक्ट डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए रे भाई। अरे है तो बोलना, हाँ ठीक ठीक ठीक। हाइड्रोजन में थोड़ा सा बदलाव और करते हैं, और हाइड्रोजन में इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा के मैंने वहां पर बेंजीन लिख दिया, पीएच। अगर NH2 होता तो लोग इसे हाइड्राजीन कहते, और इस हाइड्राजीन पे एक बेंजीन भी लगा दिया, तो बताइए अब इसका नाम हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन? हाइड्राजीन या फिनाइल हाइड्राजीन? फिनाइल हाइड्रोजन बेंजीन लगा दिया है। बाकी तो आपने पानी बाहर निकाल के यहां से और ये प्रोडक्ट बना दिया, जिसमें ये आपका जेड वाला हिस्सा था। जेड वाला हिस्सा जैसा है वैसा का वैसा। देखिए जैसे ये हाइड्राजीन है तो इसका प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ? हाइड्राजोन। तो वैसे अगर ये फिनाइल हाइड्रोजन है तो इसके प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? शायद सोच लिया होगा, क्या बोलने का भाई, क्या बोलने का? फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजन या हाइड्राजोन? हाइड्रोजन या हाइड्राजोन? हाइड्राजोन, इसके प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। बस थोड़ा सा बदलाव करने का मन और हो रहा है। हाइड्रोजन देखा, थोड़ा बदलाव किया, फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन में थोड़ा सा बदलाव और करते, देखिए हंसते खेलते चौधरी कितने ज्ञान एक साथ दे गया है। ये सच बोलूं तो ये कॉमन नेम ही है भाई, ये कॉमन नेम ही है, हाइड्रोक्सिलमीन हाइड्रोजन, जिनमें से कुछ आप जानते हैं, कुछ आपने जीवन में आज पहली बार सुने। इस फिनाइल हाइड्रोजन में थोड़ा सा बदलाव और करता, और इसके बाजू में मैंने ये जो बेंजीन है इस पे 2 NO2 भी लगा दिए। पीएच को जूम करके दिखाया, बेंजीन। अब अगर इसमें देखूं तो पता लगता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बोले तो एहसास होता है 2 और 4 पे 2 NO2 भी लग गए हैं। यानी अब पूरा नाम दूंगा 2,4 नाइट्रो या डाई नाइट्रो। 2,4 नाइट्रो या डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो फिर तो फिनाइल और ये हाइड्रोजन है, तो पूरा नाम होगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। कुछ आलसी लोग साथियों इसे 2,4-DNP के नाम से भी जानते हैं। इसे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन या 2,4-DNP, दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। इत्तेफाक से अगर ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आपका वही सी डबल बॉन्डों के साथ रिएक्शन करेगा, पानी उड़ा दिए हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट का नाम 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन या हाइड्राजोन, जोन बन जाएगा। मेरा इंटरेस्ट आज नाम में नहीं साथियों, इत्तेफाक से बड़ा चमत्कार ये होता है कि ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट मिलता है, ये मिलता है आपका येलोइस रेड पीपीटी। ये मिलता है एक येलोइस रेड पीपीटी, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ जी, हमने रिएक्शन कौन सी करवा रहे हैं? NH2Z के साथ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथियों अगर आपने 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं तो आपको येलोइस रेड पीपीटी देखने को मिलती है। गजब चमत्कार हो गया भाई। टेबल पढ़ते पढ़ते दिव्य चमत्कार ये हुआ कि एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लूं, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लूं, अगर उसमें मैंने 2,4-DNP डाला, टेस्ट ट्यूब को गुड़ 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 हिलाया और चंद लम्हों के बाद मुझे येलोइस रेड पीपीटी मिल जाए, इसका मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहा होगा बेड़ू भाई? क्या रहा होगा? चौधरी को आके फट से बताएगा अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो तूने मुझे दिया वो क्या था रे? कार्बोनिल कंपाउंड। सुगलो 2,4-DNP तो डाला है, 2,4-DNP नहीं था, एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2,4-DNP डाला, टेस्ट ट्यूब घुमाया, तो अगर आपको येलोइस रेड पीपीटी मिल जाता, इसका मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा। इट कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। इट्स अ टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए साहब, कार्बोनिल कंपाउंड का ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। कार्बोनिल कंपाउंड नाम से बोल रहा है कि भाई साहब हमारे भीतर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समाते हैं। बड़ा दासू, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है साहब। कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड का टेस्ट तो फिर भी आप पढ़ के आ गए हैं, वो टोलन वोलन वाला, लेकिन ये पहली बार ऐसा टेस्ट है जो कीटोन के लिए भी लग रहा है, एल्डिहाइड के लिए भी लग रहा है और कीटोन के लिए भी लग रहा है। हाँ गजब टेस्ट है भाई साहब, बहुत उम्दा, इंपॉर्टेंट। 2,4-DNP टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो चमत्कार किया था ये हमने नहीं रहा, विलायती साइंटिस्ट ब्रेडी बाबा करके आया था, तो इसे ब्रेडीज रिएजेंट, 2,4-DNP को ब्रेडीज रिएजेंट या फिर इसे 2,4-DNP टेस्ट अथवा ब्रेडीज टेस्ट भी कहा जाता है। हाँ जी, सच बताऊं तो ये पूरी की पूरी जो टेबल चौधरी ने बताई ना, पानी निकालना कोई बड़ा महारथी काम नहीं था भाई साहब। ये तो पानी तो तू निकाल देगा,
राज की बात है कि पूरी की पूरी जो टेबल बताई ना, उसका एकमात्र मकसद चौधरी का था छठवां नंबर का टेस्ट बताना। समझ गया है क्या? अरे चौधरी के दिमाग में घुस गया है क्या? इस पूरी टेबल का एकमात्र सार है कि सिर्फ और सिर्फ चौधरी जिस पे आंखें गड़ा के हमला बोलना चाहता था वो था छठवां नंबर का टेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोले तो 2,4-DNP। हाँ साथियों, कार्बोनिल कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, येलोइश रेड पीपीटी देखने को मिलता है। आनंद मिला 2,4-DNP टेस्ट भी से कहा जाता है 2,4-DNP टेस्ट, या फिर ब्रेडीज रिएजेंट टेस्ट भी कहा जाता है। इट्स ए 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। हाँ जी। बाकी तो इस टेबल के अलावा देखूं तो बाकी चीजें मेरे को आती है। राज की बात ये भी है साथियों, ये जो जितनी भी टेबल में नंबर लिखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर है, हाइड्रोक्सिलमीन 4 5 और 6, जिसमें छठवां सबसे लाजवाब है। ये पूरी की पूरी टेबल कक्षा 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है। पूरा का पूरा टेबल वहां है, चौधरी ने एग्जैक्टली वहां से उठा के और अपने भीतर समा के और आपके तक ट्रांसफर कर दिया है। बाकी देख भाई, मेरे को रिएक्शन बड़ी आसान सी लगती है। रिएक्शन में मेरे को इतना ही करना है, रिएक्शन मेरे को इतना ही करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड ध्यान रहे, कार्बोनिल कंपाउंड में सिर्फ कीटोन ही आएगा या एल्डिहाइड भी आ सकता है? एल्डिहाइड कीटोन दोनों आ सकते हैं। उसके साथ NH2Z की रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनाना चौधरी ने एक झटके में सिखा दिया कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, इसका H2 पानी उड़ा ले, खट्ट से प्रोडक्ट बना ले, एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। इतनी बातें सब कुछ भीतर समा गया। तो साथियों, वक्त आ चुका है सवालों पे हाथ साफ करने का। लाएंगे स्क्रीन पे, क्या बोलता है भाई? रेडी है जनता? ला फिर सब कुछ भीतर आ गए तो पहला सवाल तेरी स्क्रीन के सामने खट खट से पेश हो चुका है। ले, पहला ही सवाल दे मारा भाई। थोड़ी सी आपकी मदद करने के लिए चौधरी ने बोला कि छोड़ा बालक थोड़ा छोटा है तो ऑप्शन भी दे देते हैं। पहले ऑप्शन को तो गोली मारो, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना सीख, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन पढ़ लिया ना भाई। क्या एक कार्बोनिल कंपाउंड दिखाई दे रहा है? हाउ टू डिटेक्ट द रिएक्शन? और क्या NH2Z टाइप कंपाउंड दिखाई दे रहा है? NH2Z। और अगर इतना भी नहीं पता चलता तो जीवन में एरो पे pH 3 to 7 की रेंज सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में दो ही रिएक्शन में आती है भाई साहब, जो कि है रिएक्शन ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल दो ही रिएक्शन है और दोनों में ही pH 3 to 7 की रेंज में ही रिएक्शन हो पाती है। पहला वाला पिछले लेक्चर में पढ़ गया था, एसिटल कीटल, लेकिन वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होती थी। आज वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड pH 3 to 7, लेकिन ये NH2Z टाइप के साथ कंपाउंड के साथ हो रही है। क्या रिएक्शन डिटेक्ट कर लिया है भाई? कौन सा रिएक्शन है? पुअर न्यूक्लियोफाइल का पहला की दूसरा, और पहला की दूसरा, पहला की दूसरा, दूसरा। तो फिर ठीक है, फिर पानी निकाल और मस्त रहे। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा H2 और पानी निकाल दिया। तो चौधरी इसमें बड़ा सवाल क्या हुआ है रे? किसी ने पानी यहां से निकाल के ये प्रोडक्ट बनाया। देख, इधर से इसको NH2 और Z ऐसा समझ सकता है, ऐसा भी तो समझ सकता है ये NH2 और ये Z हो, ये NH2 और ये Z हो। मतलब चौधरी ने उसके लिए भी तेरे लिए ऑप्शन बिछाया है। इसको NH4 इसको Z मानेगा तो इधर से पानी बाहर निकालेगा तो डबल बॉन्ड NC डबल बॉन्ड में पलट के लिख दिया है। अब वक्त आपका चालू होता है। ए मार्क करूं कि बी मार्क करूं, मेजर पूछा है। हाँ, सी वाला तो चौधरी ने ऑप्शन बढ़ाने के लिए दिया है। सुगले ने क्या किया, ये इधर ऑक्सीजन पता नहीं क्या ही करके सी बनाया है, तो ये तो रेस से बाहर है, ये तो रेस से बाहर है। अब मतलब असली जो कंपटीशन है या तो आगरा या तो बॉम्बे। अब सोच के बताओ भाई कौन सा करने का? ले, इसको तो उड़ाते हैं। जनता जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। तो पहले पहले अगर सवाल थोड़ा इतना गहराई में ले जाना चाहता है तो पहले रियल मैकेनिज्म की तरफ एक बार देख के आऊं तो ऐसा लगता है कि रियल मैकेनिज्म में ये कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव बुलाता रह जाता है, इसको चीखना चिल्लाता है, तब जाके पुअर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये पहला स्टेप ही तो तकलीफ दे था भाई। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर उस गरीब को पैसा देगा, फाइनली वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसी से आपका H2 बाहर निकल के डबल बॉन्ड N बन जाएगा। मतलब अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई जो भी नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर हो या ये लोन पेयर हो, जो भी लोन पेयर इस गरीब की तरफ अपनी दया पहले दिखाएगा वही आपका आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मैंने इशारा दे दिया है, अब बता सकते हो क्या?
पहली स्टेप तकलीफ दे थी। इस गरीब पे जो नाइट्रोजन पहले पैसा देगा वही जाके आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसी से पानी बाहर निकल जाएगा। अब जनता अपने इनकरेक्ट जवाब को करेक्ट करने में लगी है। पहले जो लोग बी 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 बोल रहे थे तुरंत ए पे स्विच हो गए। चलिए जी दिखा देते हैं। ठीक है भाई, अब मेरे को लग रहा है जनता की खोपड़ी में गया। हाँ देख, ये नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है 100 रुपया, इस नाइट्रोजन के पास भी 100 रुपया है, लेकिन बाद में पता चलता है लोन पेयर और पाई बॉन्ड के साथ कुछ हो रहा है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से क्या लोन पेयर बिजी हो गया है। हाँ, दो नाइट्रोजन दोनों की पॉकेट में 100-100 रुपया था, इसके पास 100 रुपया है, उसके पास 100 रुपया, लेकिन इसकी पॉकेट में, पहले वाले की पॉकेट में हमेशा 100 रुपया अवेलेबल है, दूसरे वाले के पास कभी है कभी थे, कभी है कभी थे। मोहल्ले से कार्टून का डेल्टा पोस्ट नाम का गरीब गुजर रहा, बता रहे भाई पहला पैसा कौन देगा रे? पहला वाला ए बड़ा बी बड़ा, ए बड़ा बी बड़ा, ए बड़ा बी बड़ा। हाँ, अब जनता को चमक गया कि इसको ए मार्क कर देता हूँ, इसको अगर बी मार्क कर देता हूँ। ए वाले की बेटर डोनर है, बेटर डोनर है। अगर यही बेटर डोनर है तो फाइनल आपके मेजर प्रोडक्ट में साथियों ए से ही पानी बाहर निकलेगा और आपका फाइनल आंसर आगर आएगा। चमक गया है क्या? हेलो, मस्त क्वेश्चन था भाई, अच्छा सवाल था। पहले ही सवाल में चौधरी ने दे मारा, घुमाया अच्छे से। आर फॉर रिवीजन लाइक सवाल है साथियों, बेहतरीन सवाल, उम्दा सवाल। राज की बात एक और है मेरे पास इसी सवाल से रिगार्डिंग, कि जो पिछली टेबल थी ना जिसमें हमने दुनिया भर के नाम देखे थे, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, ऐसे ही ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है सेमी कार्बेजाइड। सच बोलूं तो ये उसी टेबल का हिस्सा ही था, हमने इसे सवाल में तब्दील कर दिया। उसी टेबल में था, हमने इसे सवाल के फॉर्मेट में बना दिया। आपका ये सेमी कार्बेजाइड है और ये जो प्रोडक्ट होगा इसका नाम बताइए, सेमी कार्बेजाइड या सेमी कार्बेजोन? सेमी कार्बेजाइड या सेमी कार्बेजोन? सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। सवाल चौधरी हर साल करवाता है, पता है इत्तेफाक से इस साल क्या हुआ है, कॉन्सिडेंस ऐसा हुआ कि जेई मेंस वाले ने सवाल तो पूछा लेकिन उसकी हिम्मत तो देख कैसा पूछा है। बोला सेमी कार्बेजोन में कुछ नहीं पूछ रहा है, इंटीजर टाइप में। ये 20 जुलाई को जो हुआ ना, अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, बोला सेमी कार्बेजोन में कितना नाइट्रोजन होता है। गजब सवाल पूछा। हम बोले पूछने में शर्म नहीं आया क्या है? सेमी कार्बेजोन में कितना नाइट्रोजन होता है, इंटीजर टाइप का सवाल, 4 नंबर के लिए बोल रहा है कि देंगे फोकट में है। तो कितना नाइट्रोजन है भाई? 3 ठोक खत्म हो गया। मतलब उसने तो रिएक्शन में नहीं पूछा, जिसको सेमी कार्बेजोन नाम भी पता होगा ना वो भी बता देगा भाई 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है। ठीक है जी, चलिए तो ये सवाल हो गया। तो अब चौधरी सवालों पे कदम आगे बढ़ाना चाहता, मतलब कंसेप्ट ऑल क्लियर है। बस बेसिक इतना ही है कि भाई NH2Z वाली रिएक्शन में करना क्या है, सीधा सीधा ये करना, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, इधर NH2 का H2, पानी उड़ा ले, मस्त रहे। तो लग खट्टे से दूसरा सवाल, हाथ साफ कर और इरादे मजबूत कर। सवाल को देखते ही लगता है एसिडिक मीडियम मतलब pH 3 to 7 को ही रेंज को लिखने की कोशिश की गई है। ठीक है जी, पानी उड़ाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड और NH2Z में H2 होगा। हमारा सवाल है कितना C डबल बॉन्ड हो? 1 की 2, कितना NH2, कितना NH2, 1 की 2, कितना NH2, तो कितनी बार पानी बाहर निकलेगा? 1 बार की 2 बार। हाँ जी, हर सी डबल बॉन्डों के साथ एक सवाल थोड़ा सा पता नहीं हंसते खेलते कब ऊपर निकल लिया है। तो यहाँ से भी पानी बाहर निकाल, यहाँ से भी पानी बाहर निकाल, क्योंकि भाई साहब को NH2 पे डंका थोड़ी ना मार रखा है। तो बोले तो दोनों को आजू बाजू लिख ले और दोनों से, इधर से भी पानी इधर से भी पानी, पानी उड़ा ले, फोटो बढ़ा ले। एक 6 का डब्बा, डब्बे के बाजू में एक और डब्बा बनेगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं पसंद आ रहा तो थोड़ा इसको और अच्छे से देख, बेंजीन को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ भाई। बेंजीन का गोला तो वैसा दिखाई देगा, पाई पाई पाई, और बाजू वाले पाई बॉन्ड तो आपको पता ही है। इसी कंपाउंड को ऐसा जूम करके दिखा, देखते ही दिल को अच्छा लगने लगा। पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस, पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस, पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस, पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस। क्या पूरी रिंग में रिंग करंट फैल चुका है? क्या पूरी रिंग में रिंग करंट फैल चुका है? हाँ, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन का? 2, 4, 6, 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा। बता रहे एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक है। हाँ, तो गजब प्रोडक्ट मिलाना भाई। ना केवल तूने पानी निकाल के मजा लुटाया, बल्कि तेरी आत्मा तब ज्यादा खुश हो गई जब प्रोडक्ट एरोमेटिक बना। हेलो, चमका गया भाई। चल चौधरी, धीरे धीरे सवाल का दर्जा और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना। ले अगला तीसरा सवाल देख, हल्के से शुरू करते हो, धीरे धीरे अपन ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल तेरे सामने आ रहा, फिर से वही सवाल। बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड NH2Z टाइप दिख रहा है, एसिडिक मीडियम, एकदम खन्नाट करके क्या करना, क्या करना, पानी निकाल ले। बाद में सवाल पूछता है कितना C डबल बॉन्ड हो?
अरे कितना सी डबल बॉन्ड हो, दो ठो, कितना NH2, दो ठो, पानी तो निकलेगा कितनी बार, एक बार की दो बार दो बार निकलेगा। तो ला भाई ये भी अब आसान, अब तो एक जैसे से एग्जाम लग रहे हैं सर। तो NH2 पानी बाहर निकाल दीजिएगा, यहां से भी निकालेंगे और यहां से भी निकालेंगे, निकाल दिया भाई। आम जनता होती तो उसके लिए प्रोडक्ट बन चुका होता। हाँ सर न्यूट्रलाइज ही तो है, ठीक। लेकिन कुछ खास जनता को, कुछ खास मुट्ठी के लोगों को ये एहसास होता है कि जो बीच वाला टोपी वाला कार्बन है उसके सर पे एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो बनने वाला नेगेटिव चार्ज एक पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने लगेगा। जब जब बनने वाला नेगेटिव चार्ज पोलर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है तो लोग इस कंसेप्ट को आइसोमेरिज्म के जमाने से कनेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो चौधरी आइसोमेरिज्म में पोजीशन फंक्शनल रिंग चेन नहीं। आराध्या जी ने बोला टोटोमेरिज्म सुनना चाहता था इसलिए चौधरी ने नाम नहीं बोला था। हाँ अब बोल दूंगा जी, सत्य बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है कि चौधरी टोटोमेरिज्म कर सकता है। टोटोमेरिज्म आता है कह रहे हैं, अगर तूने इसका टोटोमेरिज्म करवा दिया। टोटोमेरिज्म का फंडा क्या होता है, पोलर पाई बॉन्ड के साथ, पोलर पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड होगा, हो सी डबल बॉन्ड एन का हो, किसी का भी हो, टोटोमेरिज्म करवाएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, थोड़ी देर के बाद जो फोटो बनेगा ना टोटोमेरिज्म करने के बाद, उसके बाद देखना तेरे जीवन में कितना आनंद आएगा। यहाँ बनेगा आपका पाई बॉन्ड, यहाँ पड़ा हुआ आपका नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन की तरफ ताजा ताजा ऊपर से इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या आपको एहसास हो रहा है, यहाँ N माइनस बनेगा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद, और जो हाइड्रोजन ने अपने प्राणों की आहुति दी है वही N माइनस को N माइनस N माइनस या NH, N माइनस या NH बन के तैयार हो जाएगा। ये टोटोमेरिज्म की कहानी है। बाकी कंपाउंड के साथ कोई बदलाव मत करिए, मिथाइल मिथाइल जहां लगे वहां लगे। अब इस कंपाउंड को देखूं तो खुशी इसलिए दोगुनी हो जाती है भाई साहब। नाइट्रोजन पे पड़ा लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक पाई के बीच में एक सिग्मा का फासला, रेजोनेंस, पाई और पाई के बीच में रेजोनेंस, पाई और लोन पेयर के बीच में फिर से एक सिग्मा का फासला, रेजोनेंस। क्या आपको एहसास हो रहा है, पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। और अगर पूरी रिंग में रेजोनेंस होता है तो दिव्य फील आती है और बोलता है कि इस कंपाउंड को जन्नत नसीब हो गई, क्योंकि लोग इसे एरोमेटिक कहते हैं। सही पकड़े हो। तो सच बताऊं ना साथियों, तो आपको ये प्रोडक्ट बना दिया है, गलत कुछ नहीं है, यही फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इत्तेफाक से ये प्रोडक्ट कभी ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको, ये मिलेगा क्योंकि ऑप्शन वाला भी स्टेबल फॉर्म तक जाना चाहेगा। दैट इज द एरोमेटिक, दैट इज द एरोमेटिक। यस और नो? हाँ जी। तो इधर वाला एरो आपका बड़ा होगा, ये वाला एरो बड़ा होगा, और इधर वाला छोटा होगा। भावनाओं को समझिए, चौधरी कई बार एरो छोटा बड़ा हो जाता है तो दिल पे नहीं लेने का। हाँ ठीक है जी। तो ये आपका टोटोमेरिन दिखा के फाइनल एरोमेटिक कंपाउंड तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा पहुंच गया है क्या? हेलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सैयद साहब बताइए ना क्या पढ़ रहे थे? कब का सल्टा है चौधरी, पढ़ क्या रहे थे, मुझे एहसास करवाते रहे। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या, पुअर न्यूक्लियोफाइल में क्या, पुअर न्यूक्लियोफाइल में दो ही रिएक्शन है साथियों, एक पिछले लेक्चर में सुलट गई और एक अभी सुलटने के लिए बेताब है। बोले तो पुअर न्यूक्लियोफाइल में दो रिएक्शन थी, पहला वाला एसिटल कीटल का निर्माण और अभी वाला NH2Z। सवाल धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे, क्या फिर से कदम और ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा? क्या एक दासू वाला सवाल दे देंगे? अरे भाई पक्का जेल लेगा क्या? कन्फर्म बता पहले तभी देंगे। पक्का? ऑल करेक्ट? ठीक है तो ला भाई, जनता बोल दे जेल लेंगे, आन दे। ले ये सवाल आ गया तेरे सामने, गहरी सांस ले क्योंकि फेफड़ा फूटने वाला है। किशोर साहब बिखेर दोगे, इरादे मजबूत हैं, बिखर मत जाना। अरे चौधरी के पढ़ा रहा था? कार्बोनिल कंपाउंड विद NH2Z, पुअर न्यूक्लियोफाइल है। कार्बोनिल तो दिख रहा है, जे के दे दिया, NH2Z। शिव शंकर बोल रहा आउट ऑफ सिलेबस। कपिल गुप्ता साहब का तो इशारा आ गया, मुझे बहुत लाजवाब लगा कपिल साहब, बहुत बेहतरीन। ये क्या दे दिया भाई, NH4 वोल्ट वाइज, ये तो इनऑर्गेनिक का अमोनियम कार्बोनेट लग रहा है।
और नीचे आग लगा के क्या हिटिंग इफेक्ट खेल रहा है? क्या तू पढ़ा क्या रहा है? ऑर्गेनिक पढ़ा रहा है, इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है? सवाल है 10। धीरे धीरे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहले शायद इनऑर्गेनिक से आप वाकिफ रहे होंगे साथियों। NH4 होल ट्वाइस CO3 जब इसको आग सप्लाई करते हैं तो ये टूट जाता है, और जैसा उस बालक ने मुझे बताया कि टूटने के बाद ये अमोनिया और H2CO3 में डिसोसिएट हो जाएगा। अमोनियम कार्बोनेट जब इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो ये अमोनिया और H2CO3 में ब्रेक डाउन हो जाता है। फंडा इनऑर्गेनिक का है, नहीं भी पता है, चौधरी ने आज बता दिया है। अब मुझे जिसकी तलाश थी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मुझे NH2Z टाइप के कंपाउंड की तलाश थी, कहीं मिल रहा है क्या? क्या वो तलाश पूरी हो गई है क्या? क्या वो तलाश पूरी हो गई है क्या? कहां कहां कहां? अरे ये रहा, चिराग मलिक ने कहा NH2Z तो मिल गया चौधरी, लेकिन तलाश में थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि मुझे सर वो माइल्ड एसिडिक मीडियम भी चाहिए था, H+ भी चाहिए था। वो कहीं से मिलेगा क्या? हाँ, नीरज साहब ने अब जवाब दे दिया सर। H2CO3 वो इंसान होगा जो आपको H+ प्रोवाइडर की तरह काम करेगा, जिसकी आपको सही वक्त पर जरूरत पड़ेगी। तो सच बोलो तो H2CO3 वो आपको एसिडिक मीडियम देगा, और अमोनिया NH2Z मिल गया। मेरे हिसाब से सवाल जो है वो अब यहाँ पर अपनी काफी बाहें खोल चुका है। अब आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये इस सवाल की सच बोलूं तो सोचने की आरडीएस थी, एक्चुअल आरडीएस नहीं, सोचने की आरडीएस। बस इसको खोल दिया तो अब तो आगे आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड पकड़िएगा, एसिडिक मीडियम आएगा, किसी भी एक ऑक्सीजन पे अटैक कीजिएगा साथियों, साइमल्टेनियसली किसी एक पे ही अटैक होने वाला है। तो क्योंकि मेरे पास अमोनिया भी एक ही है, अमोनिया भी एक ही है, H+ का अटैक करवाइए, ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन घुसाएगा, घुसाएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन त्राही त्राही करेगा। शायद आगे अमीर ज्यादा दिख रहा है क्या? हाँ, पुअर न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी अमोनिया अब चिल्लाते हुए डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। बिल्कुल कर देगा, हाँ कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे सेम स्पीसीज वापस लिखा और वापस समझते हैं उसको। हाँ जी, सुनना जी, ये और दिखाने का नहीं कह रहा। हाँ, ऑक्सीजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आया, घुसाएगा, घुसाएगा तो नाइट्रोजन ने पैसा दिया और पोलर पाई बॉन्ड टूट गया। नाइट्रोजन का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खटैक। क्या आपको एहसास हो रहा है साथियों, जब पोलर पाई बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन के सर पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो इसमें ये पैसा देगा तो, और नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके सर पे एक हाइड्रोजन है या था, है या था, निकल लिया। नाइट्रोजन के सर से एक हाइड्रोजन कम हो गया साथियों। NH2 यहाँ पर OH, कार्बन की लट, C डबल बॉन्ड यहाँ तक बना हुआ है। किशोर साहब का दिमाग पता नहीं क्यों इतना तेज चल रहा है, मुझे डाउट लग रहा है। किशोर साहब आगे देख लिया है या सच में आपका जवाब है ऐसा? क्योंकि सवाल बहुत बेहतरीन क्वालिटी का और आप सोच पा रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी दे रहा है। हाँ जी, अब आम तो लोग होते तो उनके हिसाब से ही तो रिएक्शन खत्म हो गया होता। लेकिन बाद में पता चलता है कि क्या बीकर में एसिडिक मीडियम था? हाँ, तो वो रियल मैकेनिज्म में भी एसिडिक मीडियम होता है। क्या आपको रियल मैकेनिज्म में पता है? इस मूवमेंट के आने के बाद H+ फिर से अटैक करता है। अरे आज ही पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं। एक बार वो स्टील एसिडिक मीडियम H+ फिर से अटैक करता है, H+ नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो बैकवर्ड चला जाएगा। अब जो H+ है आम दिनों में OH पे अटैक करता था, आज खास है H+OH पे भी अटैक कर सकता है, और H+C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर पड़ा भाई। यानी अब जो स्टील एसिडिक मीडियम वाला H+ है वो OH पे भी अटैक कर सकता है और C डबल बॉन्ड O पे भी कर सकता है। जीवन में जब चौधरी EAR पढ़ा रहा था तब बताया था कि एक ही कंपाउंड में अगर, चिराग मलिक को याद आया, एक ही कंपाउंड में अगर एल्कीनो, OHO और C डबल बॉन्ड हो, H+ पहला हमला जीवन में कहां करेगा रे? पहला हमला कहां करेगा रे? C डबल बॉन्ड पे। झीला सत्ती ने तो बोला चौधरी वो 4 सवाल वाले। हाँ तो भाई साहब अब जब H+ आएगा तो वो OH पे नहीं, C डबल बॉन्ड पे, और यहीं से सवाल रास्ता बदल के दरिया कहीं और चला जाता है। ये इस सवाल का सोचने का दूसरा स्टेप था। बस अब जब यहाँ अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन घुसाएगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव को पैसा देने के लिए बताइए बाहर से अमीर ज्यादा लाऊं या भीतर ही भीतर है रे? शिवम ने बोला चौधरी भीतर ही भीतर। नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक पोलर पाई बॉन्ड खटैक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बस बस बस, अब सवाल खत्म हो जाता है। नाइट्रोजन वहां पर अटैक करेगा, OH टूट गया और नाइट्रोजन के सर से एक हाइड्रोजन गायब हो गया, बन गया ना रिंग। यहां पर सवाल अपना अलग रंग दिखाता है। देखिए, ये आम जनता होती तो क्या गलती कर देती?
आम जनता होती तो वो क्या करती कि सर एसिडिक मीडियम मिल गया है, अमोनिया मिल गया है, इसका पानी डायरेक्टली बाहर निकालती और ऐसा बना देती, क्या बना देती है, एनएस टाइप का ऐसा बना देती। गलत हो जाता भाई। आम जनता होती है तो ये सी डबल बॉन्ड को अमोनिया से पानी बाहर निकाल के और सीधा ये बना देती। गलत बात है, क्योंकि बीच राह में एक स्टेप ऐसी भी आती है जहां पर नाइट्रोजन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह दूसरे पे अटैक कर देता है। समझ आए रे? जनरल एरर कहां कर सकते हैं? हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, एक आम एरर होती है, जनता क्या करती है, ट्रिक की मेथड से लगाती है, इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन पानी बाहर निकाल के डबल बॉन्ड एनएच। ना 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 ना, बीच राह में, क्योंकि अमोनिया एक ही है आपके पास। ये सवाल कैसे रंग दिखा रहा है, अमोनिया एक ही और सी डबल बॉन्ड दो, इसलिए भीतरी भीतर से अटैक कर देता। अब लगता है सर अब तो खत्म हो गया, फेफड़ा टूटा लेकिन लग रहा अब तो खत्म हो गया। हो गया खत्म। जनता अभी भी चौधरी के दिमाग में घुसी पड़ी है। क्या साथियों, बीकर में आग लगी है क्या? और क्या बीकर में एसिडिक मीडियम है क्या? हाँ, यानी कि बीकर में H+ और हीट अभी भी अवेलेबल है। सुना है अल्कोहल हो और एसिडिक मीडियम और आग लगी हो तो हमारे जीवन की पहली रिएक्शन, मीना साहब ने बताया, लोग उसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से जानते हैं। चौधरी पूरी जान निकाल के मानेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या बोलता है रे भाई? यहां से अल्फा से OH, बाजू वाले कार्बन इसको अल्फा मार्क करेगा तो यहां से OH, वहां से हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बना ले, आजू से OH, बाजू से अल्फा से हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बढ़ा ले। जैसे आप दो बार, एक बार की दो बार दोनों साइड से डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे, जीवन में मजा तो अब आएगा भाई साहब। ये मिथाइल मिथाइल के साथ तो छेड़खानी मत करना। यहां से पाई बॉन्ड बनाएगा, ये ले, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आता है, यहां से पाई बॉन्ड बनाएगा, ये ले। देख के कुछ अच्छा नसीब हो रहा है क्या? अब हो रहा है भाई चौधरी। अब जो कंपाउंड बना, क्या बना रहे, एरोमेटिक कंपाउंड। आहा हा हा, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये आपका स्टेबल कंपाउंड बन के तैयार हुआ। आया ना मजा? अरे आया ना मजा? तब जाके जबरदस्त सवाल, एक ही सवाल में कितनी धांसूगिरी दिखाई है चौधरी ने। पहले तो इनऑर्गेनिक से फेफड़ा खोला है भाई, जिसको ये पता है वो तोड़ेगा। तोड़ने के बाद सवाल एसिडिक मीडियम मिल गया, अमोनिया मिल गया है, बाद में पता चला अब ऊपर वाले सवालों में तो 2 सी डबल बॉन्ड 2 NH2 थे, 2 सी डबल बॉन्ड 2 NH2, तो तकलीफ नहीं थी, 2 बार पानी उड़ गया। लेकिन इस बार चौधरी ने कंजूसी कर दी, सी डबल बॉन्ड तो शुक्ले ने 2 दिया लेकिन अमोनिया एक ही दिया, सी डबल बॉन्ड तो 2 दिए लेकिन अमोनिया एक ही दिया। कंजूसी कर दिया तो फिर अमोनिया भीतर भीतर दूसरे पे भी अटैक कर देगा। पहला जो सोचने का था वो यहां था, वो सोच लिया तो यहां तो कोई तकलीफ नहीं है, ये स्टेप में कोई तकलीफ नहीं है, ये भी कोई तकलीफ नहीं है। बस यहां पर आके दूसरी चीज जो थी, ये स्टेप जो ना, एक्चुअली में सच बोलूं तो ये वाली स्टेप सवाल की जान थी, ये वाले स्टेप सवाल की जान थी। आगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी कुछ कुछ लोग सोच ही लेते हैं कि भाई एसिडिक मीडियम और हीट लगी है तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी लग जाता है, लेकिन ये स्टेप जो है वो भीतर भीतर अटैक करवा के ये सवाल की जान थी, क्योंकि सी डबल बॉन्ड 2 है और अमोनिया एक है। एक जान दो को एक साथ सेटिस्फाई करने के लिए इंटरनली उसे अटैक करना ही पड़ेगा। पड़ेगा क्या? हाँ, तो ये भीतर ही भीतर, बाहर से अगर अमोनिया, अगर आप सोचें तो सर 1 मोल अमोनिया में ले लेंगे तो बहुत सारे पड़ेंगे, तो तब भी मुझे देख के बताइए कि अमोनिया बाहर से आएगा या भीतर भीतर से है? क्या बोलता है मृणाल जी, अमोनिया बाहर से आएगा या भीतरी भीतर से? मृणाल अग्रवाल, भीतरी भीतर से, तो भीतरी भीतर इंटरनल अटैक करेगा और तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन के तैयार होगा। सवाल था 10 जनता को आया, आया गया रे, रासू आया गया, ले लिया ले लिया पक्का। अच्छा सवाल, R4 डिवीजन लाइक सवाल है, बेहतरीन, उम्दा, लाजवाब सवाल। मजा आ गया होगा शायद, कंसेप्ट ऑल क्लियर है। तो कहाँ से शुरू किए थे बेसिक से और कहाँ उपले पड़ाव पे चले गए हैं जी। अरे चौधरी, ऐसे सवालों में तो मजा आता है। तो साथियों, जो जनरल एरर थी वो मैंने बता दी है कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह पहले अटैक करेगा और प्रोडक्ट भी यहाँ पर एरोमेटिक नहीं मिल रहा है, यहाँ हमारा प्रोडक्ट भी एरोमेटिक मिलके हमें खुशी दे देता है। ना केवल प्रोडक्ट एरोमेटिक खुशी देता है, बल्कि चौधरी के पास एक खुशखबरी और भी है। कहो तो दे, नहीं क्या साथियों? ना केवल रिएक्शन ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल खत्म हो गई है, बल्कि लेक्चर ही खत्म हो गया है। क्या बात कर रहा है चौधरी? हर बार 9:45 9:50 पे छोड़ता, आज तो क्या मजे ही बांध दिए? क्या बांध दिए भाई? तो
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हैं। पुअर न्यूक्लियोफाइल में साथियों हमारे पास दो ही रिएक्शन थी, एक फॉर्मेशन ऑफ एसिटल कीटल वाली और एक रिएक्शन है ये जो NH2Z वाली। बस मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल का सिनेमा फ्रेश एनर्जी के साथ अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे। लेक्चर यहां समाप्त हो जाता है। कहो तो छोटी मोटी ज्ञान की बातें दे दे और सही समाप्त करते हैं। पक्का ज्ञान के लिए ऊर्जा बनी हुई है? बेशक। ठीक है जी। तो ज्ञान आते आते ही कहता है कि हम कौन हैं। जैसे ही ज्ञान आता है तो वो क्या कहता है, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम ज्ञान हैं। हम ज्ञान हैं। और ज्ञान को कैसे लेना होता है? क्या ज्ञानी बाबा के कंसेप्ट क्लियर हैं? क्या ज्ञानी बाबा के ऑल कंसेप्ट क्लियर हैं? ठीक है। तो ज्ञान रूपी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए झोला फैलाओ बाल को। पहला ज्ञान ऑक्सीडेशन बाई SiO2। ज्ञान ये है कि SiO2 जो होता है ना, वो C डबल बॉन्डो के बाजू में C डबल बॉन्डो जनरेट कर देता है। C डबल बॉन्डो के बाजू में C डबल बॉन्डो। पहला सवाल से ज्ञान और क्लियर होगा। क्या C डबल बॉन्डो दिखाई दे रहा है? हाँ। बाजू में या आजू में, सर दोनों ही साइड है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, किधर भी बना दो। C डबल बॉन्डो के बाजू में C डबल बॉन्डो जनरेट करता है किसी भी एक साइड। साथियों नया C डबल बॉन्डो ऐड नहीं करता है, कोई नया C डबल बॉन्डो ऐड नहीं करता, इसी कार्बन को C डबल बॉन्डो में जनरेट करता है। इसी कार्बन को C डबल बॉन्डो में जनरेट करेगा तो फोटो ऐसा दिखाई देगा। अब बताइए, इस कार्बन का तो C डबल बॉन्डो मैंने बना दिया, बाकी इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो अब इस पे और क्या लगाऊं? वंश जैन साहब ने बोला चौधरी अब इसको हाइड्रोजन दे और इसको खुश रख। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। फिर SiO2 C डबल बॉन्डो के बाजू में C डबल बॉन्डो बना देता है। C डबल बॉन्डो के बाजू में उसी कार्बन का बनाएगा, तो बताइए कहां बनाऊं? क्या हाइड्रोजन का कभी जीवन में C डबल बॉन्डो बना सकता हूं क्या भाई? हाइड्रोजन नहीं नहीं नहीं, तो ये तो सुलझ गया, इसके साथ छेड़खानी मत कर। ये H C डबल बॉन्ड O और इसी के बाजू में C डबल बॉन्ड और यहां पर एक आपने हाइड्रोजन लगा दिया है। करेक्ट है। एनहाइड्राइड नहीं है साथियों, ये एनहाइड्राइड नहीं है, ये तो C डबल बॉन्डो के बाजू में C डबल बॉन्डो है, ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। लेकिन हाँ, इसका एक फेमस नाम होता है, शायद आप जानते होंगे, इसका कॉमन नेम है ग्लाइओक्सिल कहा जाता है। ये ग्लाइओक्सिल कहा जाता है। ग्लाइओक्सिल, दो CHO से CHO आपस में कनेक्टेड रहता है तो उसे ग्लाइओक्सिल कहा जाता है। क्लास 11th नर्चर कभी याद आया क्या? अरे नहीं आया तो चौधरी ने अभी बता दिया। हाँ, छोटे मोटे ज्ञान तो देता ही रहता। चलो अपने मुद्दे पे, ओरिजिनल पे आगे बढ़ते हैं। नहीं पता है तो साथियों अब बता दिया है, CHO से CHO कनेक्टेड होता है, इसका बड़ा फेमस नाम होता है, इसे ग्लाइओक्सिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला बोल रहा है SiO2 क्या करता है? इधर हाइड्रोजन वाइड्रोजन ये कुछ नहीं है। अरे ये कुछ नहीं। हाँ, C डबल बॉन्डो के बाजू में C डबल बॉन्ड हो तो CH3 का C डबल बॉन्ड बना सकता है। बाजू वाले कार्बन पे देखो तो भाई, अगर इस पे 3 कार्बन पहले से लगे हैं और अगर इसका तूने C डबल बॉन्ड बना दिया तो लग रहा है चोपड़ा की जगह अगले ओलंपिक में तू गोल्ड की जगह प्लेटिनम लेके आएगा। क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बना के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसलिए भाई उस कार्बन के लड़कों मत छेड़ना। C डबल बॉन्ड और इसी वाले का C डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया। चमक गया, चमक गया। ये यहाँ दिक्कत क्या है? कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा। हाँ, तो C डबल बॉन्ड के बाजू में C डबल बॉन्ड बना देता है। ठीक है चौधरी, किंतु परंतु बट लेकिन मान लीजिए सवाल ऐसा आ गया तो, ऐसा सवाल आ गया तो किशोर बोल रहा चौधरी प्लेटिनम आपको ही देंगे लेके। C डबल बॉन्डो के बाजू में इस बार बोल रहा है आजू में भी C डबल बॉन्डो बन सकता है, और क्या बाजू में भी इस बार गुंजाइश है? हाँ, इस बार भाई साहब दोनों साइड गुंजाइश है। अब किधर बनाऊं? अब तो तू ज्ञान से नहीं, थोड़ा चौधरी के एक्स्ट्रा ज्ञान से ही सेटिस्फाई हो पाएगा। एक्चुअली सच बोलूं तो साथियों, SiO2 का मैकेनिज्म किसी भी किताब में नहीं है, ना जेई में कहीं है ही नहीं। बट अलग अलग किताबों से SiO2 का हल्का फुल्का ज्ञान लेके जो चौधरी ने कंक्लूजन निकाला रियल मैकेनिज्म से, वो ये था कि रियलिटी में जब मैकेनिज्म अपनी अंतिम सांसें गिन के फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील होती है तो उस साइड में C डबल बॉन्ड बनाना होता है जहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होता है। ये मेरा खुद का सार है जो मैंने मैकेनिज्म से देख के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा होगा, छुटका ग्रुप का या मुटका ग्रुप का? छुटका ग्रुप का या मुटका ग्रुप का?
छुटका का या मुटका का? हाँ मुटका का। तो मुटके की साइड में, बस 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 अब सवाल खत्म हो गया। मुटके की साइड में आप सी डबल बॉन्ड बनाएंगे, इसका बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा। ये इथाइल जो है इसका बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये बेटर माइग्रेटरी है। जिसका बेटर माइग्रेटरी होता है उसकी साइड में आप सी डबल बॉन्ड बनाते हैं। बस 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 बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ये फिर ये फोटो बना ही दिया हमने, CH3CO ऊपर ग्लाइओक्सल बता ही दिया है। जैसे इसका नाम होता है ग्लाइओक्सल, तो साथियों इसका जो कॉमन नेम है वो आप खुद से बना सकते हैं। जैसे ये ग्लाइओक्सल है, इसमें 2 मिथाइल एक्स्ट्रा लगा दिया, तो अब इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल। कॉमन नेम आप खुद से सीख सकते हैं, डाई मिथाइल और ग्लाइओक्सल, 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 ग्लाइओक्सल। समझ गया क्या? इसका नाम है ग्लाइओक्सल है, तो इसकी साइड में 2 मिथाइल लग गया, तो डाई मिथाइल ग्लाइओक्सल। तो ये बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की वजह से इस साइड में आपका सी डबल बॉन्ड जनरेट होता है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वही ऑर्डर है साथियों जो आप जानते हैं। हाइड्रोजन का तो आप कर ही नहीं सकते ना सी डबल बॉन्ड, बेंजीन का भी नहीं कर सकते, तो वही है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। उसमें भी अगर और गहराई में जाऊं तो भाई साहब 3 डिग्री वाला का तो कभी हो ही नहीं सकता ना, तो घूम के 3 डिग्री पीछे आ जाता। मतलब मोटा मोटा इधर बनाना 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, 3 डिग्री पे तो कभी सी डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। ज्ञान गया क्या मित्र? हेलो, हाँ बोलना भाई। अरे क्या बोलता है? पक्का ठीक है। अब एक्चुअली SiO2 एक छोटा सा काम और कर देता है, बस चुन्नू मुन्नू ज्ञान सा है कि भाई एक छोटा सा किरदार और निभाता है कि ये डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे OH भी लगाता है। ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसके बाजू वाले कार्बन पे OH भी अटैच कर देता है। ये SiO2 का छोटा सा काम और है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और अगले कार्बन पे इसने CH2 पे एक और OH भी लगा दिया है। ये छोटा सा किरदार है और यहीं पर SiO2 खत्म हो जाता है। बस छोटे छोटे ज्ञान से मैंने दे दिए हैं। हालांकि अगर साथियों मेरे मन से पूछें तो किसी जमाने में हमने मंटू पढ़ा था, आज हमने SiO2 पढ़ा है। ना मंटू काम का है ना SiO2 काम का है, लिख दे रहा हूं, काम का नहीं है, काम का नहीं है, काम का नहीं है। देखिए हमने अपना इशारा आपकी तरफ कर दिया है, बताना हमारा फर्ज था, हमने बता दिया, ऊपर इशारा भी कर दिया है। अगर थोड़ा ऐसा जानना चाहे सर, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं बस ये सस्पेंस डाल सकता हूँ कि इसमें मंटू डाल दूं। देखना चाहता हूँ पुराना वाला ज्ञान हल्का सा है कि नहीं है। बताइए मंटू क्या करता था? मंटू क्या करता था? और चिंटू मंटू है भाई, कौन सा नंबर का था? तीसरा नंबर है। ये सिर्फ डबल बॉन्ड के बाजू वाले OH का ऑक्सीडेशन करता था। क्या डबल बॉन्ड पे गोला लगाऊं तो बाजू वाले कार्बन पे OH है ये? हाँ है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और बाजू वाले कार्बन का जब ऑक्सीडेशन करेगा तो पार्शियली करना। फाइनल आंसर ये है। एक ही सवाल में SiO2 मंटू चिंटू दोनों दे मारे, कार्बोक्सिलिक नहीं होगा रे, पार्शियली करेगा दुर्गल साहब। समझ गया क्या? हाँ साथियों, ना मंटू काम का है ना SiO2 काम का है, कहीं भी नहीं है। जेई मेन जब मैं बोलता हूं तो ये कहीं भी काम का नहीं होता। मतलब जेई मेन, जेई एडवांस और बोर्ड में, बोर्ड तो बहुत ही निचले पायदान पे है। लेकिन असली में सच बोलूं तो ज्ञान 1 से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ज्ञान 2, 12वीं कक्षा की NCERT में। और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जेई मेन्स और जेई एडवांस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कलेजा होता है जेई मेन्स वाले की तो NCERT। दूसरा ज्ञान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है? सुनने के लिए कान खड़े हुए क्या? हेलो, हाँ। KMnO4 K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में और भारी आग लगी होती है, स्ट्रॉन्ग वाले हैं। KMnO4 K2Cr2O7 भारी आग लगी होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कहते हैं कि बेंजीन पे जो भी कार्बन मौजूद है, दोबारा सुनना, KMnO4 अथवा K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग वाले की तरह काम करते हुए भारी आग, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में बेंजीन पे जितने भी कार्बन अटैच हैं, अगर उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन पे मिनिमम एक भी हाइड्रोजन होता है, मिनिमम एक भी हाइड्रोजन होता है। फिलहाल बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे एक्चुअली में 3 हाइड्रोजन है। ये बोल रहा है मिनिमम एक भी अगर हाइड्रोजन होगा इस कार्बन पे, तो ज्ञान ये कहता है कि थोड़ी देर बाद ये तबाही मचाते हुए पूरी की पूरी कार्बन के लड़ को COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है, तब्दील कर देता है। लोग इसे बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। ये होता है भाई साहब आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। कार्बन ऐसा करता है, कंसेप्ट क्या कहता है? कितने भी कार्बन हो, बस डायरेक्टली अटैच कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगले एग्जांपल को देख के बता, क्या डायरेक्टली अटैच कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन है क्या?
क्या डायरेक्टली अटैच कार्बन पे मिनिमम एक चाहिए, दो है बढ़िया बात है, सारे कार्बन चाहे 2 5 10 कितने भी कार्बन हो भाई साहब, सबको लपेटे में लेके बनाता एक ही COOH है। बोले तो 2 कार्बन हो 5 हो 10 कार्बन हो सबको उड़ा देगा, उन सबको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक COOH में। नेसेसरी कंडीशन ये है कि मिनिमम बस एक हाइड्रोजन होना चाहिए। दिल में ख्याल आया सर बाकी कार्बन किधर गए, एक का दौड़ा दिया बाकी किधर गए, 2 5 10 आएंगे बाकी किधर जाएंगे, बाकी सबको सुगला CO2 बना बना के उड़ा देता, सबको CO2 बना बना के रवाना कर देता। ठीक है भाई पावरफुल है, बोले तो इंपॉर्टेंट भी है भाई। बेंजीन आप बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, अगले वाले को देख के बता, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अगले वाले को देख के बता क्या बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन है क्या, है क्या, है क्या, है क्या। हाँ अगर मिनिमम एक भी हाइड्रोजन है तो कुछ नहीं करने का, सबको पकड़ सेम बना दे, कुछ नहीं करने का, सबको पकड़ सेम बना दे। बाकी किधर गए, सब CO2 बन के निकल लिए। और आगे देखूं तो अगले वाले को देख के बता कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हाइड्रोजन है या था, अरे है या था, हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनाया वो भी है या था, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। समझ आया रे। तो ये ज्ञान 2 जो है वो ज्ञान 1 से बेहतरीन लाजवाब और उम्दा स्तर का है साथियों, जेई वाले को इसमें इंटरेस्ट भी आता है, अच्छा है, अच्छा है। ऐसे ही एक एनसीईआरटी में ही ज्ञान अंतिम ज्ञान है, वो बोलता है ये स्ट्रॉन्ग वाले इसे कार्बोक्सिलिक में करते हैं, हम CrO2 Cl2 जो होते हैं वो माइल्ड वाले हैं, CrO2 Cl2 जो है वो हम माइल्ड वाले हैं। ये कहता है कि भाई साहब वही CH3, ये बाकी सब कंपाउंड नहीं, वो तो बहुत सारे कंपाउंड के साथ करता है, ये सिर्फ बेंजीन के सर पे CH3, लोग इसे टोल्यूइन कहते हैं, टोल्यूइन पे CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, और ACOAC एनहाइड्राइड है, पार्ट 2 में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CH3 को फाइनली ये एल्डिहाइड में तब्दील कर देता है। ये पार्शियल ही कर पाता है, वो तो स्ट्रॉन्ग वाला कार्बोक्सिलिक तक ले जाता है। और ये बाबा जो थे वो हम नहीं है, एनसीईआरटी के बाबा थे, नाम था इटाडवा, इटाडवा। इसी के साथ सच बोलूं तो ना केवल सिनेमा बल्कि ज्ञान भी है या थे, ज्ञान से लड़ गए, ज्ञान से लड़ गए और सिनेमा भी सुलट गया। कॉमन सेंस कहता है कि वक्त हमारे पास बचा है तो होमवर्क के द्वार खोले जाए। हाँ सर ये ज्ञान किधर है, 12वीं का क्लास की एनसीईआरटी में है साथियों, ये ज्ञान तीसरे चैप्टर में है, तीसरे चैप्टर में। एनसीईआरटी के बहुत सारे चैप्टर हमने सुलटा दिए हैं और हम बताएंगे भी आपको उनको कैसे कैसे उन्हें कंप्लीट करना है। फिलहाल तो आज के लेक्चर को अगर समराइज कर लें, अगले क्लास का होमवर्क भी शायद अब आपको दिख ही रहा होगा क्या करने का। अगली क्लास का होमवर्क क्या करने का भाई, कॉमन सेंस बता ना, रिडक्शन का सीट सुलटा नहीं, अभी सुलटेगा तो उसके बाद अगली क्लास में क्या आएगा ऑक्सीडेशन। तो अगली क्लास का होमवर्क होगा ऑक्सीडेशन एक्सरसाइज O1। पूरी एक्सरसाइज को देख के चौंका मत करो क्योंकि साथियों इसमें 15 सवाल है और 15 सवाल में अगर कोई 20 मिनट लगाता है तो हम बोलेंगे घोटाला कर रहा है, क्योंकि हक 15 मिनट का ही है। बिखेर देगा क्या, अरे लगा दिया क्या क्या, अनमोल गुप्ता तो बोल रहा सर लगा ही दिए सुलटेगा एकदम खन्नाट तरीके से सुलटेगा। ठीक है भाई, तो चल अब डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का होमवर्क डिस्कशन जेई मेंस और जेई एडवांस जो था हमारा रिडक्शन की सीट का हैंड आउट आपको भेज देते हैं पहले, और तब तक 30 सेकंड शांति महसूस कीजिएगा। हाँ जी आ रहा है चौधरी, आ रहा है, ठंड रख बे। ये ले होमवर्क वाली PDF भी भेज देते हैं पहले। गई भाई एंड आउट गए। अब कहो मन बना लिया है तो डिस्कशन कर ले गया।
मन बना लिया तो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, पहले डिस्कशन से पहले मेरा मन ऐसा कर रहा है कि आज का जो लेक्चर है उसको सारा सर्वित कर ले, उसको समराइज कर ले और फिर डिस्कशन खोलते हैं। गहरी सांस लिया और आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। पुअर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पढ़ रहे थे सर इस चैप्टर में। स्ट्रॉन्ग वाली पहले पढ़ चुके थे। पुअर न्यूक्लियोफाइल में पहली रिएक्शन जो थी, दो ही रिएक्शन थी एक्चुअली पुअर न्यूक्लियोफाइल की। दोनों ही रिएक्शन में माइल्ड एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो गरीब बुलाता रहता है और घटिया वाला जाता नहीं है, इसलिए पहले उसे चीखना चिल्लाना पड़ता है, इसलिए pH 3 to 7 की रेंज लेनी पड़ती है। पहली रिएक्शन पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, दैट वाज द एसिटल और कीटल का निर्माण, एसिटल कीटल फॉर्मेशन। कार्बोनिल कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेते हैं माइल्ड एसिडिक मीडियम, तो पानी उड़ा ले, एसिटल कीटल का निर्माण कर ले। हाँ, उसी में अगर हम पानी वापस डाल देते हैं सारी रिएक्शन बैकवर्ड आती है। प्रोटेक्शन इसका बड़ा एप्लीकेशन इस्तेमाल होता था। करेक्ट है। आज के लेक्चर में हमने दूसरा रिएक्शन पढ़ा। जो बोल रहा हूं साथियों, यही सार है, यही हर वक्त आपको दिमाग में हर लम्हे रखना है। दूसरा रिएक्शन आज पढ़ा, दैट वाज द कार्बोनिल कंपाउंड विद NH2Z टाइप कंपाउंड। प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान था, सीधा सीधा पानी निकाल ले, प्रोडक्ट बना ले झटके से, एक ही मॉलिक्यूल में। वहां पर 2 अल्कोहल लेते थे, यहाँ पर एक ही NH2Z है। प्रोडक्ट बनाते बनाते हमने जेड अलग अलग लेने की सोची, तो एक लंबी सी लिस्ट बनी। उस लिस्ट को बनाते बनाते उस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पे बड़ी धांसू चीज निकल के आई थी। उस लिस्ट में 6वें पड़ाव जो सबसे नीचे था, बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक टेस्ट आता था रे। उस टेस्ट का इस्तेमाल होता था, कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है। टेस्ट का नाम होता है जी 2,4-DNP टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ 2,4-DNP या ब्रेडीज रिएजेंट डालते हैं तो येलोइश रेड पिपटी एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता था। टेबल में ये टेस्ट ही बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद तो चौधरी ने चुन्नू मुन्नू सवाल करवाए, पानी निकाल निकाल के प्रोडक्ट बनाने सिखाए। हाँ, एक बड़ा दासू सवाल था जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स करके पहले उसको हीट करके तोड़ा, फिर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह भीतर भीतर जाके फाइनली एरोमेटिक कंपाउंड बना के आनंद आ गया। बस सवाल खत्म हो गए। 3 छोटे छोटे ज्ञान दिए थे। SCO2 C डबल बॉन्ड के बाजू में C डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड OH है, डबल बॉन्ड के बाजू में OH जनरेट करता है। SCO2 इतना ही करता है, इतना काम का नहीं है। लेकिन दूसरा और तीसरा बड़े काम के। दूसरा वाला बोलता है KMnO4 K2Cr2 एसिडिक मीडियम में और आग लगी होती है तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक, अरे बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जो हाइड्रोजन मौजूद होता है उसे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। मिनिमम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन अगर होगा तो सारी कार्बन की लड़ाई 1 2 5 10 कितने में होंगे सबको उड़ा ले, COH बढ़ा ले एक एक, बाकी की तरह सब CO2 बन के निकल लेगा। तीसरा ज्ञान ये था कि भाई KMnO4 K2Cr2 स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है और एनहाइड्राइड के साथ लेते हैं पानी, अगले पार्ट में डाल देते हैं तो ये से एल्डिहाइड तक ले जाता है। इस रिएक्शन का बड़ा नाम था रे, मैं भूल गया। ज्ञान 3 वाली इस रिएक्शन का एक नाम भी था। आंखें खोल के बताओ, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रिएक्शन का कुछ नाम था। हाँ, इटारडे। देखो ये ज्ञान, देखो जिसने सुना होगा ना ढंग से उसी को दिख रहा होगा। ऐसे तो पता नहीं, वो एक सिट्टारडे लिख रहा है शुगला। इटार तारा है, सिट्टा नहीं जेड़ रहा है, इटारडे इटारडे। हाँ, तो ये कहानी इतनी थी। तो सच बोलूं तो आज के क्लास में हैंडआउट में कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। साथियों, हैंडआउट मिल गए हैं क्या आपको? हेलो, हैंडआउट मिले हैं क्या? हाँ जी, मिल गए। और जिनको नहीं मिले हैं 2 5 10 सेकंड में इंटरनेट अब जब आपका ठीक होगा तब मिल जाएगा। चलिए, वक्त आ गया जेई मेंस और जेई एडवांस को डिस्कशन करने का, जिसमें जेई मेंस में और एडवांस में देखें तो शायद पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेके 11 तक डिस्कस कर लिया था। वक्त बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें पे। सच बोलो तो 12वां ही बताने लायक सवाल है, 12वां ही बताने लायक सवाल है। कर लें उसको, सुनना जी, जुड़िएगा। वो बोल रहा है 12वें को, पहले 12वें को ढंग से देखना। इसके आगे के सवाल बड़े चुन्नू टाइप के हैं, 10 मिनट में सब सुलझ जाएंगे। 12वां वाला देखना। वो बोल रहा है कि पहले ये बताओ, करके तो आए हो गया? जनता जवाब दे, पक्का? ठीक है। वो बोल रहा है कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन जिनका मोलिकुलर वेट 100 हो। पहले सवाल सुगला ये बोल रहा है कि फार्मूला भी नहीं दिया, उसने बोला ऐसा कीटोन ढूंढ के लाओ जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट 100 हो। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होगा साथियों। कीटोन का, कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है साथियों, वो होता है CnH2nO। अब आप इसमें C3H6O, C4H8O, C5H10O, C6H12O ऐसे कर करके आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा। 5 वाले में फिर भी 86 पे अटकेगा, 6 वाला वो होगा जो आपका 100 तक पहुंचाएगा, तो मतलब इसको उड़ाना है। ये आपका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अब सवाल चालू होता है यहां से और बोला C6H12O के अलग अलग कीटोन के साथ NaBH4 रिएक्शन करता है, और फिर आगे हम अपनी लैंग्वेज पढ़ेंगे। फिलहाल तो अलग अलग कीटोन के साथ NaBH4 रिएक्शन तब करेगा ना जब तू वो कीटोन बनाएगा। तो C6H12O के सबसे पहले कीटोन बोले तो बनाना सीख, तो कैसे बनाएगा?
जितना बोल रहा हूं उतना ही देखना भाई। 6 कार्बन की लड़ बिछा, 6 + 0 5 + 1, 5 + 1 में एक कार्बन इधर भी आएगा, 5 कार्बन एक ब्रांचिंग, शायद ये आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा है। 4 + 2 4 कार्बन की लड़, 4 + 2 में एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा। ये सारे पॉसिबल ढांचे हुए। अब अलग अलग जगह जाओ और इसमें C डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट कर। इस साइड टिक तो इस साइड क्रॉस, इस साइड टिक तो इस साइड क्रॉस, इस साइड टिक तो इस साइड क्रॉस, ऐसे अलग अलग C डबल बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही यहां पर ब्रांच नोड है तो यहां टिक तो यहां क्रॉस, फिर टिक टिक टिक, ब्रांच नोड पे मत लगा देना, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। ऐसे टिक टिक लगा के क्या कर रहे हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड जनरेट कर रहे हैं। अब सवाल बोलता है ये जो C डबल बॉन्ड है उसमें से वो बोल रहा है मुझे एल्डिहाइड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कीटोन। साथियों बड़ा लेंदी सवाल था, जेई 2014 में फेफड़े बाहर निकाल लिए थे। लेंदी सवाल है, जेन्युइन डाउट है, अक्सर पूछा ही जाता है हर बालक से। लंबा सवाल है, इंटीजर टाइप में एक लंबा लेंदी सवाल दे दिया है। हाँ जी, तो अब उनमें से एल्डिहाइड नहीं चाहिए आपको, चाहिए कीटोन। कीटोन तो ये वाला आप टर्मिनल पे जो होता है भाई साहब वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड नहीं लेना आपको, कीटोन लेना है। तो कीटोन यहां बन सकता है, कीटोन यहां बन सकता है। मैंने 2 कीटोन बना दिए। अब क्या बोल रहा है, ये जो सारे आप कीटोन बनाओगे उन अलग अलग कीटोन के साथ NaBH4 रिएक्शन करता है, और जिन जिन कीटोन के साथ रैसमिक प्रोडक्ट मिले NaBH4 की रिएक्शन करने के बाद, वो प्रोडक्ट नहीं, वो कीटोन आंसर में काउंट करना। जिन जिन कीटोन के साथ NaBH4 रिएक्शन करके रैसमिक प्रोडक्ट बना दे, वो दिव्य कीटोन होगा जो मेरे आंसर में काउंट होने वाला है। पहले तो ये बताइए, सवाल समझ आया क्या? हाँ, अब जवाब पे पढ़ते हैं। तो एक आधा मैं इशारा कर देता हूं कि कैसे अटेम्प्ट करना है। काफी सवाल काफी हद तक तो सोल्व कर ही दिया। अब यहां कीटोन बनाइए, यहां कीटोन बनाइए, बना लिया है। इस कीटोन पे, इस कीटोन पे कार्बन कम ज्यादा हो गए, एक कार्बन और लगा लेते हैं। हाँ, और अब जो है वो इस कीटोन पे NaBH4 की रिएक्शन करवा, और अगर ये कायरल सेंटर बन के ये रेसमिक मिक्सचर में तब्दील हो जाए, हाँ जैसा कि यहां कायरल सेंटर से हो रहा है, इसका मतलब ये वाला कीटोन जो होगा वो आपका आंसर में काउंट होने वाला है। कुछ इस अंदाज से आपको सवाल को अटेम्प्ट करना है। कार्बन मेरे को 3 और 2 5 ही दिख रहे हैं, एक कार्बन और लगाना भाई, ये 6 कार्बन। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। इसमें अगले वाले में 2 और इधर भी आएगा क्या, 3 और 3 6, हाँ इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, हाँ ये भी। तो अगर इस कीटोन पे NaBH4 ने रिएक्शन किया और कायरल सेंटर से रेसमिक मिक्सचर बन गया है, इसका मतलब ये कीटोन आपका आंसर में काउंट होने वाला है। प्रोडक्ट को नहीं, रिएक्टेंट को काउंट करना। इस कीटोन पे फिर से रिएक्शन करवा भाई, अगर करवा दी NaBH4 के साथ तो फिर से कार्बन अगर एक ज्यादा होगा तो भाई साहब ये भी तेरा कायरल सेंटर बनेगा। अगर ये भी कायरल सेंटर बनेगा तो ये भी तेरा रेसमिक मिक्सचर जरूर बनेगा। अगर ये रेसमिक मिक्सचर बन गया तो ये कीटोन भी तेरा आंसर में काउंट होने वाला है। समझ आ गया क्या? ये 2 मैंने करके दिखा दिए। आगे वाले ऐसे सारे ऑप्शन में तुझे बारी बारी से कीटोन बनाने हैं, बारी बारी से देखना है। कर लेगा जी, शुक्ला जी बोल रहा चौधरी अब हो जाएगा, ठीक है जी। बस इसके आगे आप चौधरी को ज्यादा दम नहीं लगाना है। 13 14 15 पूछना है क्या भाई? 13 14 15 पूछना है क्या? बाकी वो क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन पीछे बैक में भी बड़े लंबे डिटेल से पूछा है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। 16वें वाले की तरफ देखें तो अगर इसमें रेड फॉस्फोरस HI लिख देता तो मेरे को खुशी ज्यादा महसूस होती, लेकिन है वही रेड फॉस्फोरस HI। ये साथियों जैसा कि हमने बताया कि रेड फॉस्फोरस वहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो काम यहाँ पर उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग बोले तो कंटिन्यूस हीटिंग वाला दे दिया है। बाकी वही करने का, ऑक्सीजन का दुश्मन सुलटा के नॉर्मल हेक्सेन एन हेक्सेन बना देगा। बीड़ू भाई 15वां जो पूछ रहा है ऋषभ साहब, डाइबल एच कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो एसिड बेस करके फाइनली वहीं पहुंचा देगा। और ये ऊपर वाला एस्टर है, H- काटता है, पोलर पाई बॉन्ड कटता है, ओपन क्लोज लीव कर जाएगा क्या? संभाल लेगा क्या भाई? हेलो, 17 वाला नहीं बताएंगे, 17 वाला नहीं बताएंगे, बिरजू है। 17 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। खट खट खट। 18वें वाले में आंसर करेक्शन है साथियों, 18वें वाले में आंसर करेक्शन है। पीछे एलन के ऑपरेटर ने ही आंसर में करेक्शन दिया है, वो चौथा नहीं, पीछे से दूसरा वाला होगा। ठीक है जी। हर्षित शुक्ला साहब क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो रेड फॉस्फोरस HI एन हेक्सेन जो है नॉर्मल हेक्सेन, सारे ऑक्सीजन का सुपड़ा साफ कर दीजिएगा। शुक्ला साहब ओके बोलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर करेक्शन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये दे दिया, अरे डाइबल एच है, ये डाइबल एच है, डाइबल एच एल्डिहाइड के साथ, समझ लिया है। चलो और आगे बढ़। सर विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? ज्ञान है सर, कब आएगा? आ जाएगा अपने आप, हालांकि हम ही बताएंगे। और जैसा कि चिराग मलिक बोल रहा है, सर हमें पता है आईओसी में है, हाँ 20th इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ज्ञान है। अमृत ढाल साहब शायद आप आईओसी में विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से वाकिफ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मान लीजिए किसी को याद नहीं आ रहा तो क्या करने का, 20th का आंसर देखा पीछे, पहला है, मतलब है तो है तो है। जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ग्रिग्नार्ड, बोलेगा आरएमजीएक्स, मतलब आरएमजीएक्स ग्रिग्नार्ड है तो है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 21 की तरफ देखें तो NaBH4 संभाल लिया होगा, एल्कीन को नहीं छुएगा, कीटोन को छुएगा, एस्टर को नहीं छुएगा। 22 ये चुन्नू मुन्नू NaBH4 इसको भी संभाल लेगा। 23 होल्ड करने का भाई, अभी होल्ड करने का, अभी होल्ड करने का, चौधरी पढ़ाएगा इसको, सुकून से पढ़ाएगा, बिल्कुल होल्ड करने का। और आगे बढ़ते भाई। 24th वाले की तरफ देखें तो शायद अब ये बताने का मन नहीं कर रहे मेरे सारे, ये चुन्नू मुन्नू टाइप लग रहे हैं मेरे को। 24th वाले में देखें तो LiLH4 है, वही कार्बोक्सिलिक एल्किन को नहीं छुएगा, कीटोन NO2 को सुलटा देगा। आसान है, अब तो सारे आसान है, खिंची बोल रहा है। डाइबल एच, इसको H माइनस हट्टे को ओपन क्लोज खट्टे उड़ा देगा। साइनाइड को वो एल्डिहाइड में तब्दील कर देता है डाइबल एच साइनाइड को एल्डिहाइड में, ठीक है ठीक है। अनीस 22 पे अभी भी अटके हुए, अनीस साहब 22 में भाई साहब NaBH4 C डबल बॉन्डो को उड़ाता है और C डबल बॉन्ड N को भी उड़ाता है। अनीस कुमार साहब 4 लोग को उड़ाता है NaBH4, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड और इमाइन, इमाइन है भाई, ये इमाइन है। अनीस साहब है, गजनी हो गया क्या? सुगले हाँ है बोलता है, ठीक है। 26 वाला LiLH4 आपको H माइनस देगा, H माइनस वहां अटैक करेगा जहां पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, गरीबी पे। तो इन सब पे गरीबी चेक कर ले भाई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से क्लोरीन वाला सबसे ज्यादा गरीब होगा क्योंकि वो तबाही मचाएगा। आगे संभाल लेगा क्या? हेलो, ठीक है ठीक है। 27 में ETOH ठीक वही काम करता है साथियों जो पानी करता है, मतलब लास्ट में जो आपका O माइनस को OH में तब्दील करने का काम पानी करता है ना, लास्ट में O माइनस को OH में तब्दील करने का काम जैसे पानी करता है, वहां पर ETOH कर देगा, जस्ट एज ए सॉल्वेंट, जस्ट एज ए सॉल्वेंट। समझ आएगा क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। 28 में 28 थोड़ा बताने लायक है, थोड़ा बताने लायक है। विश्वकर्मा साहब, प्रियांशु साहब सुनिएगा, NaBH4 H माइनस, इस सवाल की जान पता कहां थी? जहां पर हमने ग्रिग्नार्ड में वो मिसलेनियस टाइप के सवाल नहीं किए थे कि पहले पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक करना, पहले एसिड बेस होता है, फिर पोलर पाई बॉन्ड होती है, फिर आपका जाके वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाला होता है। हाँ तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी है, डेल्टा पॉजिटिव वहां भी है, बता पहला हमला कहां करेगा, सिग्मा पे या पाई पे? सिग्मा पे या पाई पे? पहला हमला सिग्मा पे या पाई पे? पाई पे। H माइनस का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड का अटैक। MeOH वैसे सॉल्वेंट है, मैं O माइनस को H में तब्दील कर ही देता, लेकिन तभी पता चलता है कि इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, और ये कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव पैसे पैसे की डिमांड कर रहा है, क्या भीतर भीतर कहीं पैसा है? हाँ O माइनस का अटैक, ब्रोमीन का अटैक। और शायद मैं ये सोचने के लिए इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि ऐसा एक ऑप्शन है मेरे पास। अगर साथियों चौथा ऑप्शन नहीं होता ना, तो शायद मैं दूसरा टिक लगा के आगे बढ़ चुका होता, एक आम इंसान की तरह। लेकिन चौथा ऑप्शन मुझे शायद सोचने के लिए विवश कर रहा है कि भाई इंटरनल अटैक करके रिंग आगे बढ़ेगी, क्या ऑप्शन से दिमाग खुल रहा है? हेलो, हाँ। 29th शायद सवाल लिया होगा, LH है। 30th में KCN आयोडीन पे SN2 करेगा, फिर H2 मेटल उसका रिडक्शन कर देगा, आसान आसान से हैं। 31th कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी एक्सरसाइज में, जेई मेंस वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 to 11 जो कॉम्प्रिहेंशन है साथियों, एज इट इज है, एज इट इज है। सूखले की आलसपन की प्रकाष्ठा तो देख, उसने हेग्स 3 आइन 1 एल, सुगले ने नाम भी नहीं बदला, कार्बन भी कम ज्यादा नहीं किया। जेई एडवांस का 2008 का सवाल था, 2020 में एज इट इज दे मारा, एनटीए वाले सन की सुगले आलसी बुड्ढे, एज इट इज सवाल है। जेई में मैंने पहली बार देखा जीवन में, देखो इन्होंने दे दिया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। 32 वाला जो है, उसने ये जानने की कोशिश की कि जो बच्चे जेई में बैठते हैं क्या वो मेमोराइजेशन के अलावा
ऑन द स्पॉट उनका कॉमन सेंस भी काम करता है कि नहीं करता है। बस इसी मकसद से क्वेश्चन नंबर 32 देने की कोशिश की है। वैसे सवाल को देखूं तो रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट दिया, कीटोन को नहीं छेड़ा, साइनाइड को नहीं छेड़ा, अमाइड को नहीं छेड़ा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया है। ऐसा कोई एजेंट ही नहीं पढ़ा हमने जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का करे, सिर्फ अरे भाई जो कीटोन का तो सबसे सब करेंगे, कीटोन तो ऐसा आदमी है जिसका सब करेंगे, लेकिन कीटोन का भी नहीं किया उसने, ऐसा कैसा वापस लिख दिया। तो बाद में पता चला कार्बोक्सिलिक एसिड का किया। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा अमीर होता है, और इस जमाने में चौधरी ने पढ़ा क्या था कि B2H6 रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता तो कार्बोक्सिलिक बेस्ट दिखाता है। इसने बोला मोस्ट सुटेबल यानी सबसे बेहतरीन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ ये जो कर पाएगा वो काबिलियत B2H6 में होती है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया अमीर होता है, ये सबसे बढ़िया गरीब रिड्यूसिंग एजेंट होता है। गरीब ही अमीर को सुलटाएगा भाई, यानी बढ़िया अमीर को बढ़िया गरीब ही सुलटा सकता है, इसलिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो चौथा वाला होगा। बता कंसेप्ट है या कॉमन सेंस है? और कंसेप्ट है या कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस है। वैसे भी अभिषेक कुमार बोल रहे हैं पहले वाले तीन हो ही नहीं सकते, तो अपने आप चौथा हो गया सर। तो इसी के साथ हमारा रिडक्शन का सीट भी है या था, सुलट गया क्या भाई? तो यहां पर रिडक्शन साफ हो जाता है। सच बोलूं तो रिडक्शन की सीट चुन्नू मुन्नू टाइप थी, ऑक्सीडेशन उससे भी चुन्नू मुन्नू है। वही तीन एक्सरसाइज O1 O2 फिर सीधा JMNJ एडवांस, वो भी 5-7 पेज में सुलटने वाली है। ठीक है जी। तो तेजस्वा कोठारी जी बोल रहे हैं सर 30वां एक्सप्लेन कर दीजिए। कोठारी जी, आयोडीन की जगह साइनाइड लगेगा SN2, और H2 मेटल साइनाइड का रिडक्शन कर देगा, पाई बॉन्ड उड़ा ले, HH चिपका ले, बाकी कहीं पे ये C डबल बॉन्डों का भी रिडक्शन कर देगा। तेजस्वा कोठारी जी चमक गया है क्या? ठीक है। सर एक बालक बोल रहा है सर होमवर्क का कॉपी बनाएं क्या? हाँ बालक, कॉपी ना बनाएं तो एटलीस्ट आप जो होमवर्क अटेम्प्ट करते हैं, मतलब ऐसा प्रॉपर नहीं लिखना, पहला सवाल लिखा फिर जवाब लिखा फिर एकदम आइडिया बढ़िया राइटिंग में ना, ऐसा कोई गुड देने नहीं आएगा। लेकिन यह है कि आप उसे तहजीब से और एक प्रॉपर तरीके से हिंट उसके कलेक्ट करके कोई फाइल में पेज में स्टेपलर करके जहां सेफ हो सके ऐसा रखना जरूरी है, ऐसा रखना जरूरी है। ठीक है जी। बाकी शॉर्ट नोट्स अपना बड़ा किरदार जरूर निभाएंगे साथियों। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बोर होना सख्त मना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। उम्मीद है आनंद आ रहा होगा, पक्का सौरभ साहब कहते हैं बहुत अच्छे से बना रहे हैं। ठीक है जी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ। चौधरी को क्या बोलने का? चौधरी को क्या बोलने का? क्या बोलने का? राधे राधे।